शुएब शाहीन साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि अब सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज भी मीटिंग करके कहा कि जी हम तो वो वजारत कानून से मशवरा करके और सब कुछ करेंगे। इंडिपेंडेंट इदारा है इलेक्शन कमीशन, ये पाकिस्तान की वजारत कानून से किस मसले पर, हुकूमत से किस मसले पर बात कर रहा है? इनका तो इस्तेहकाक, अगर ये हुकूमत से बात कर रहे हैं तो फिर दूसरी पार्टी से भी बैठ के बात करें, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो तभी हो सकते हैं जब आप दोनों साइड्स को सुने। ये तो ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है ये बगल बच्चा बन गया हुकूमत का। तो इनको चाहिए सुल्तान सिकंदर राजा साहब को कि वो सीधे लॉ मिनिस्ट्री में बैठ जाएं और जो आजम तारड़ साहब का कमरा है पीए का, वहाँ पर अपना वो जमा लें जाके अपनी कुर्सी और बैठ जाएं वहाँ पे। देखिए, असल मसला ये है कि हुए बदरा बहाना बेसियार, नीयत तो है नहीं इलेक्शन कराने की। ये एक पेज पे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पीडीएम, और पीडीएम की ये एक लिहाज से उनकी एक तर्जमान बने हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर्स। ये बेसिकली इनकी आईनी जिम्मेदारी है कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराने। और लेकिन तमाम मुक़्तदर हल्के और तबकों ने यह आपस में फ़ैसला किया हुआ है कि जी हमने इलेक्शन नहीं होने देने। पीछे इमरान खड़ा है और इमरान के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है और इमरान के साथ पूरी आवाम खड़ी हुई है। एलीट्स क्लास, एलीट्स क्लब और ये माफिया सारे एक तरफ हो गए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रही कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 57(1) के तहत अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हुए डेट दे दी है। अब इलेक्शन कमीशन को तो कोई तकलीफ नहीं है, उसके लिए तो ज़रूरी है कि 57(2) के तहत और 58 के तहत शेड्यूल दे और वो इलेक्शन कराए 90 डेज में। उनकी पाबंदी है, उनकी जिम्मेदारी है। 9 अप्रैल है ये डेट, एक्चुअली फर्स्ट प्रपोज्ड बाई इलेक्शन कमीशन 9 और 13 दो ये डेटें बीच में। तो अब 9 और 13 के दरमियान में जो डेट प्रपोज की थी, इनकी बात प्रेसिडेंट ने मानी है। कंसल्टेशन तो डेट की हद तक थी ना, बाकी तो सारा काम ईसीपी ने करना है, इलेक्शन कमीशन और तो किसी ने कोई काम नहीं करना। इनकी दी हुई डेट को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो कंफर्म कर दिया, उन्होंने कहा जी ये डेट मेरी तरफ से भी होगी। अब तो ये तो पार्टी नहीं है, इनको तो कोई इतराज़ नहीं है। ये पीडीएम की ज़बान बोल के कह रहे हैं नहीं जी हम तो इलेक्शन नहीं कराने, हम प्रेसिडेंट को नहीं मानते, हम तो अटॉर्नी जनरल के पास जाएंगे, हम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास जाएंगे। भाई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ किस कानून के तहत आपको इंटरप्रेट कर, आप तो एक आईनी इदारा है और आपका अपना लीगल डिपार्टमेंट है, आपका अपना डीजी लॉ है, आप उनसे पूछें। और फिर क्यों पूछें? क्योंकि एक चीज़ कानून कायदे लॉ में लिखा हुआ है और वो आपको 90 डेज़ में इलेक्शन कराने हैं, वो 91 डेज़ में नहीं हो सकते। आइन की जहाँ भी बालादस्ती का सवाल होगा, कानून की हुक्मरानी का होगा, और तमाम एग्जेक्टिव इदारे वो पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे हो जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इनको मुआवनत करें, उनको मदद दें, और अगर वो नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत सिर्फ इमरान के खिलाफ जो आप लगाते हो वो नहीं बनती, इनके खिलाफ बनती है। जो आपको आकर के चीफ सेक्रेटरी कहता है कि जी मैं तो आपको सपोर्ट नहीं दे सकता, आईजी कहता है मैं नहीं दे सकता, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है हम नहीं दे सकते, और आप बड़े बीबे बन के कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हैं मैं मानता हूँ। अच्छा शुएब साहब, मुझे एक बात बताएं, हमने यही सुना है कि जजेस जो भी फैसला देते हैं उन फैसलों को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन उनके कंडक्ट पे नहीं कर सकते। अब जिस तरह की फुटेजेस और जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं इस वक्त पीडीएम की तरफ से या जितने भी दूसरे हुक्मरान हैं उनकी तरफ से की जा रही हैं, नून लीग की तरफ से की जा रही हैं, खासतौर पर मरियम नवाज को हमने देखा कि वो बहुत वोकल हैं। आपको क्या लगता है कि ये आता है तौहीन अदालत के अंदर, या अभी भी इस सब के बावजूद भी जो ग्राउंड है तौहीन अदालत को परस्यू करने की वो इनफ नहीं है? देखें, तौहीन अदालत में बिल्कुल आते हैं, क्योंकि ये जजमेंट अगर कोई आ जाए तो जजमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है इन ए पॉजिटिव सेंस कि जी इसके अंदर ये गलती है और ये दुरुस्त है और ये गलत है, ठीक है। लेकिन जजेस को मिलाइन करना, जजेस के इंस्टीट्यूशन को मिलाइन करना, जजेस के नाम लेकर करें या पूरे जजेस को करें, तो ये क्लियर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो कि अदलिया इनके खिलाफ तौहीन अदालत की प्रोसीड्स आज खुद भी कर सकती है और कोई भी शख्स पटिशनर बन सकता है इनके खिलाफ। अगर इनका ये रवैया ख़त्म ना हुआ तो शायद हम बार एसोसिएशन की तरफ से इनके खिलाफ पटिशन, कंटेम्प्ट की पटिशन फाइल करने पे मजबूर हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और अदलिया वो वाहिद अब उम्मीद की किरण बाकी है, मैं समझता हूँ। उम्मीद की किरण अगर है तो अदलिया के पास है इंसाफ के तकाज़ों के लिए। अब अगर उनको भी ब्लैकमेल किया गया, उनके भी झूठी किस्म की ऑडियो निकाली गई, उनको भी प्रेशराइज करने की कोशिश की गई जस्ट ताकि उनके मफादात का जजेस तहफ़्फ़ुज़ करें, तो फिर ये वो वाहिद जो इदारा बच ये भी नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेगा। अच्छा, और हमारी तबाही पहले ही मुल्क की हो चुकी है और मज़ीद हम आगे। अच्छा अदनान आदिल साहब, मैं आपको एक सुनाना चाहता हूँ, ऑडियो बड़ी मशहूर है, कई दफ़ा प्ले हो चुकी है, इसको ज़रा सुन लें। शरीफ साहब की
जो जस्टिस कयूम मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मैं चलाना तो नहीं चाहता था लेकिन क्या करूं, मजबूरी है बताने के लिए, ज़रा ये सुन लीजिए। अदनान आदल साहब, सवाल मेरा ये है, जस्टिस कयूम साहब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी जजी भी गई इस टेलीफोन पर, लेकिन जो दूसरा शख्स है जो पाईजी कर रहा था, ये मुल्क का वज़ीर आज़म है। ये कैसे वज़ीर आज़म है, कैसे सियासत में है? फिर इसके बाद ये 50 रुपए का इस्टाम दिया, अंडरटेकिंग भी दी अदालत को कि मैं अपने पाजी को इलाज कराने के लिए ले जा रहा हूँ, उनको वापस ले आऊँगा। वो इस्टाम पड़ा हुआ पूरी कौम का मुंह चिढ़ा रहा है। तो ये कैसे सियासत में है? ये जज साहब चले गए, ये अभी तक सियासत में है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। देखें जी, ये हमारे निज़ाम की कमज़ोरी है। अब आपको मालूम है इन पे तो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी था। इन्होंने तो नैब का कानून ही बदल दिया, 32 तरामीम कर दी। सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और जाली खातों के केसेस थे वो ख़त्म हो गए। तो इस मुल्क में क्या कानून है, क्या आइन है? एक नरम सी रियासत है, क्वाज़ाई स्टेट है पाकिस्तान, नीम जमहूरी नीम आइनी किस्म का बंदोबस्त यहाँ चल रहा है। जिसके पास दौलत है, पैसा है, ताकतवर हलकों से जिसके अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके लिए सब जायज़ है। जो माड़ा है, कमज़ोर है, उसको रगड़ा लगी जा रहा है। अब आप जैसे बात कर रहे थे इलेक्शन का कि वो आइन में कुछ है और वो अमल नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन, तो ये तो खिलाफ वर्जी है। और गवर्नर, बेसिकली तो गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो आइन की पासदारी करें और डेट दें। वो आइन के ख़िलाफ़ एक काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकती है, सुप्रीम कोर्ट फाइनल आर्बिटर वही है, इसीलिए ये अदलिया पे दबाव भी डाल रहे हैं, इसलिए उसके ख़िलाफ़ कैंपेन भी चला रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि अदलिया जो है वो इलेक्शन की तारीख़ के ऊपर कोई हतमी जो है वो राय दे, फैसला दे दे जो बाइंडिंग हो। ये उसे मौखिर कराना चाहते हैं पंजाब और KP के इलेक्शन, क्योंकि इन्हें मालूम है, इन्होंने सर्वेस करवाए हैं कि 70% से ज़्यादा लोग जो हैं इमरान खान के हक़ में हैं और ये बुरी तरह हार जाएंगे। ये चाहते हैं कि पहले इमरान खान नाअहल हों, नवाज शरीफ वापस आ जाएँ, किसी तरह उनके ये आप बड़ी कह रहे हैं। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।